श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि इस साल 31 अक्टूबर 2025 के दिन आ रही है कार्तिक मास के महीने में शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी की नाम से भी जाना जाता है। पूज्य गुरुजी ने जब शिव महापुराण की कथा के दौरान स्कंद पुराण का वर्णन करते हुए कार्तिक खंड का वर्णन किया, तब उन्होंने बात बताया कि देव उठनी एकादशी से पहले जो नवमी तिथि पड़ती है, जिसे आंवला नवमी या अक्षय नवमी तिथि के भी नाम से जाना जाता है, यह महाराज वो तिथि होती है जिस दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म का जो फल है वो व्यक्ति को जीते जी प्राप्त हो जाता है उसी जन्म में। आप जो जीवन में दान पुण्य सत्कर्म करते हैं उनका फल आपको अगले जन्म में प्राप्त होता है, लेकिन अक्षय नवमी तिथि के दिन किया गया दान पुण्य सत्कर्म का फल आपको उसी दिन प्राप्त हो जाता है। कोई कामना, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस अक्षय नवमी तिथि के दिन ये लाल धागे का उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साल में सिर्फ एक दिन होता है जिस दिन आपको इस उपाय को करना होता है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, मेरा उस तरीके का चैनल नहीं है जिसमें मैं पूज्य गुरु जी की ही जैसी आवाज को बना करके और आप लोगों को भ्रमित करने वाले कोई से भी उपायों के बारे में बताऊं। तो ध्यान से सुनना, समझना। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय में बात कर लेते हैं, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। इससे सुंदर उपाय कोई हो नहीं सकता। आंवला नवमी तिथि के दिन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई कामना है, कोई उपाय है, फल नहीं मिल रहा है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो इस बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आपको चूकना नहीं है। गुरुदेव ने क्या कहा इसके लिए, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा आंवला, है ना। अब अगर आपको इस तरीके का आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके का आंवला नहीं मिलता है तो आप ऐसा जो सूखा आंवला आता है ना मार्केट में, ये वाला आंवला ले लेना, ठीक है। और ये जो आंवले का जल है, मतलब आंवला लेना है आपको और आंवले को किसी भी एक तांबे के कलश में आपको डाल देना है और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना। इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। ये जो कलश का जल है, अब ये वो वाला उपाय नहीं है जो रात्रि को 9:15 पर किया जाता है, नहीं। ये वाला उपाय आपको दिन में किसी भी समय पर कर लीजिएगा, है ना। प्रदोष काल से पहले पहले आपको शिवालय जाना है, शिव मंदिर में। यहां पहुंचकर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा, ठीक है। खड़े होना, हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक आज के दिन जरूर शिवालय में प्रज्वलित करना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, आंवले के जल को, पहले अपना नाम और गोत्र बोलना, है ना। और आपकी जो भी कामना है उस कामना को बोल करके शिवलिंग के ऊपर से इसे 7 बार घुमाना। कितनी बार? 7 बार आपको इस लोटे को शिवलिंग के ऊपर से घुमाना है अपनी कामना कहते हुए। जब आपने 7 बार घुमा दिया, उसके बाद में जल को समर्पित करने का तरीका जो गुरुदेव ने बताया कैसे करना है। आपको सबसे पहले जल को इस जलाधारी पर समर्पित करना है और यहीं से आपको इस लोटे को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ाते हुए लेकर के आना है कहां तक? शिवलिंग तक। तो जो जल की धार होनी चाहिए वो आपको जलाधारी से शिवलिंग तक इस तरीके से आपको जल की धार लगानी है अपनी कामना कहकर के। जो भी व्यक्ति आंवला नवमी तिथि के दिन इस उपाय को करता है उसकी समस्त कामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय जो लाल धागे का उपाय होगा, गुरुदेव ने कहा आपके कोई कार्य हैं जो बन ही नहीं रहे हैं, चाहे वो नौकरी को लेकर के हो, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, उन कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी ऐसे कार्य के लिए जा रहे हो जिसमें आपको सफलता हासिल करनी है ना। पूज्य गुरु जी ने कहा आंवला नवमी के दिन इस वाले उपाय को करके चले जाइएगा, जीवन में सफलता आपको ही मिलेगी, आपके कार्यों की सारी बाधाएं भी खत्म होगी, साथ ही साथ जिस मार्ग पर चलोगे आपको उस उन्नति के मार्ग पर ही प्रशस्त करेगा। ये एक अचूक उपाय जो कि सिर्फ और सिर्फ इस नवमी तिथि के दिन किया जाता है। गुरुदेव ने क्या कहा, नवमी से दशमी का उपाय है ये। आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली, ठीक है। अगर इस तरीके से मोली या वगैरह कलावा नहीं मिलता है तो मोली कलावे में से दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा। वो मोली हो गई, ये कलावा हो गया। कलावा बेसिकली थोड़ा सा मोटा होता है ना।
मोली वाली ये थोड़ी सी पतली टाइप से होती है, कोई सा भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लेना है, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और एक दीपक आपको तैयार करना है। ये जो दीपक चाहे आप आटे का करो या फिर आप मिट्टी का दीपक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, ये चीज ध्यान रखना, और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। ठीक, तो मोली, 1 लोटा जल और 1 दीपक, इसे लेकर के शाम के समय पर, यह चीज ध्यान रखना, कहां जाना है आपको, किसी भी आंवले के पेड़ के पास में शाम के समय पर। काफी सारे लोग कहते हैं कि भैया शाम के समय पर पेड़ों में पानी नहीं देना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, कैसा उपाय है? गुरुदेव ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा बता रहा हूं। आंवले के पेड़ के पास में जाना है और अपने दोनों हाथों में सबसे पहले जो आपने जल लिया है, उस जल को पहले यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए हरिहर महादेव के नाम से समर्पित करना। किनके नाम से? हरिहर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात एक जो दीपक लिया है उस दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना और इसके नीचे कुछ ना कुछ आसन जरूर लगा दीजिएगा। लगाने के पश्चात इसी आंवले के पेड़ पर आपको अपना नाम, गोत्र और कामना कहकर जो आप लाल धागा लेकर के आए हो ना, लाल मोली, उसे आपको यहां पर बांध देना है और बाकी का जो धागा बच रहा है उसे वहीं छोड़ देना है। ठीक है, कब करोगे ये? नवमी के दिन। कौन सी तिथि? ये वाली नवमी तिथि के दिन। अब ये तो आप शाम को करके आ गए, जब अगला दिन आएगा ना दशमी का दिन, तो दशमी के दिन आपको क्या करना है? सुबह के समय पर इसी तरीके से 1 दीपक और तैयार करना है। ठीक है, और इस दीपक को तैयार करके उसी आंवले के वृक्ष के पास चले जाना जहां पर आपने मोली बांधी थी, और अपनी कामना कह करके उस दीपक को भी आपको यहां लगा देना है, और जो मोली आपने बांधी थी इस मोली को यहां से खोल लेना है। खोल करके महादेव का, हरिहर महादेव का स्मरण करके उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर उस मोली को बांध लेना। गुरुदेव ने कहा अगले 21 दिन तक ये आपको अपने दाहिने हाथ में बांध लेना है। उसके बाद इसे खोल करके किसी भी पेड़ के नीचे आप समर्पित कर दीजिए, बेलपत्र के नीचे, या फिर बहते नदी, तालाब, सरोवर में। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे आपकी सफलता होना तय है। आप जिस कार्य के लिए जाएंगे आपका वो कार्य संपूर्ण होगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये तीसरा वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ नवमी तिथि के दिन किया जाता है, जो सबसे सुंदर उपाय है कि अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है ना, उसके किसी न किसी तरीके की कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी हुई रहती है, डॉक्टर के चक्कर उसके कटते रहते हैं, कभी उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, कभी भूख नहीं लग रही, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी बुखार आ रहा है, कभी नजर लग रही है, उसका स्वास्थ्य कभी सही नहीं रहता, तो उस व्यक्ति के निमित्त आपको अपने ही घर पर शाम के समय पर यह उपाय करना है। चौमुखी दीपक वाला उपाय। आपको इस तरीके से आटे का दीपक बनाना है। आप चाहे किसी भी तरीके का दीपक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बत्ती आपको 4 लगानी है। ठीक है ना भाई? काफी सारे लोग कहते हैं चौमुखी बनाना है तो आपको इस तरीके का दीपक बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके का दीपक बनाओ। आप चौमुखी का मतलब है 4 बाती का दीपक, किसी के अंदर भी, जैसे ये गोला वाला है तो आपको 4 बाती लगानी है। किस किस तरीके से? लंबी लंबी 4 बाती इस तरीके से लगाना। ठीक है, लगा दोगे। लगा देने के पश्चात इसके अंदर आपको 2 तरीके के तेल भरने हैं। कौन कौन सा? इसे आधा भरोगे आप तिल के तेल से। काफी सारे लोग बोलेंगे सर काले तिल का या सफेद तिल का? कोई से भी तिल का, जिसे मीठा तेल भी कहते हैं। आधा तिल के तेल से और आधा सरसों के तेल से इसे भर लेना। भर करके शाम के समय, नवमी तिथि के दिन शाम के समय 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, 7:30 बजे के बीच में किसी भी समय पर आपको यह उपाय करना है। चारों की चारों बत्तियों को जलाना है, कुछ इस तरीके से प्रज्वलित कर लेना। प्रज्वलित करने के पश्चात जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक, कैसे? सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में आपको इसका उतारा करना है। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर लेना, लेकिन नियम क्या कहता है? सबसे पहले आपको बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। उसके बाद में जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आंवला नवमी के दिन कर रहे हो, वार कौन सा है वार बोलना है, और आपका पता, एड्रेस, कहां से आप कर रहे हो, जिस भी जिले से, जिस भी मकान से आप कर रहे हो उसका पता बोलना। और उसके बाद नरसिंह भगवान का नाम लेकर के आपको इसे 21 बार इसका उतारा करना है ना, 21 बार घुमाना है। जब भी आप कोई हवन यज्ञ वगैरह करते हो ना, तब भी आप जब संकल्प लेते हो ये सारी चीजें बोलते हो, है ना। 21 बार उतारा करके आपके घर का जो भी मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है, उस मेन गेट के बाहर की तरफ जब आप अंदर जाते हो तो सीधे हाथ की तरफ, इधर की तरफ में उस 4 बत्ती के दीपक को आपको रख देना है जला करके। गुरुदेव ने कहा अगले ही दिन से आपको उसके स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा।
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।